हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के बारे में। बिहार में क्या जितने भी अफसर हैं, खास करके नीतीश कुमार के करीबी जो मंत्री हैं, भूंजा पार्टी जिसको कहा जाता है, और जो बिहार सरकार में मंत्री है, केंद्र सरकार में मंत्री या फिर नीतीश कुमार के सॉरी करीबी हैं, उन सभी मंत्रियों पर ईडी का क्यों छापा पड़ा, और वो भी चुनाव के वक्त में, क्योंकि साल 2025 का चुनाव बहुत ही करीब है। कब हो जाएगा ये कहना नहीं। अगर समय से भी हुआ तो 6 महीने लगेंगे, अगर नहीं हुआ तो बीच में कभी भी हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली का चुनाव होने से पहले मात्र 32 दिन पहले ये घोषणा हुई थी कि दिल्ली का चुनाव होगा, और उसी प्रकार से सभी ने तैयारियां की और चुनाव संपन्न भी हुआ। तो कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव समय से पहले भी हो सकती है, समय पर भी हो सकती है। राजनीतिक उठापटक बिहार में चालू है। सभी पार्टियां अपनी अपनी बैठकें हाल ही में 2-3 दिन पहले दिल्ली में जो है संजय जायसवाल के घर पर पूरे एनडीए की बैठक हुई, जिसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और जेपी नड्डा सहित अन्य सभी सांसद और नेता लोग मौजूद थे। उसी प्रकार से कल सुधाकर सिंह के जो आरजेडी के सांसद हैं, उनके घर पर आरजेडी के नेताओं की बैठक हुई। तो इस प्रकार से बिहार चुनाव को लेकर बिहार की सभी पार्टियां, साथ ही केंद्रीय पार्टियां भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और इसी क्रम में कहा जा रहा है कि ईडी जो बिहार में आई, उसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव में जिस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री की बात चल रही है, उनकी शादी की बात चल रही है, उनके पुतों को भी बिहार में राजनीतिक में लाने की बातें चल रही है, और परिवारवाद जो नीतीश कुमार दूसरे पर लगाते हैं वो खुद अब लगने, लेकिन नीतीश कुमार अभी इससे बचते दिख रहे हैं। वो बैकग्राउंड से अपने बेटे को बिहार की पॉलिटिक्स में आगे लाते दिख रहे हैं, लेकिन सामने फ्रंट लाइन से नीतीश कुमार नहीं दिख रहे हैं। फिर भी नीतीश कुमार को अब राजनीति के अंतिम दौर पर जी रहे हैं। राजनीतिक के अंतिम दौर पर है, कब उनकी राजनीतिक समाप्त तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कब राजनीतिक से उनकी विदाई हो जाए कह नहीं सकते, क्योंकि उनके मेंटल हेल्थ को लेकर तमाम तरह की चर्चा बिहार में गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। तो वही ईडी और सीबीआई का छापा जो पड़ा है बिहार में इंजीनियरों पर, अफसरों पर, उसको इसी क्रम में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जितने करीबी मंत्री हैं, जेडीयू के जितने करीबी मंत्री हैं, और उनके जो करीबी अफसर हैं, जो भूंजा पार्टी के मंत्री हैं, नेता हैं, उनके करीबी अफसर हैं, उनके ही घर पर छापा पड़ा है और करोड़ों में कैश की बरामदगी हुई है। कहा यह जा रहा है कि पैसा गिनने वाला मशीन लाना पड़ा, और उसके बाद नोटों की गिनाई शुरू हुई, और इसके बाद पूरे कहा जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी बनाना चाह रही है इस बार एनडीए के अंदर ही, क्योंकि ये पक्ष के लोगों के ही घर पर छापा पड़ रहा है, पक्ष से संबंधित लोगों के घर पर ही छापा पड़ रहा है, ना कि विपक्ष पे तेजस्वी यादव के घर पर, लालू यादव के घर पर, ना ही कांग्रेस के किसी नेता के घर पर। तो इसे इस रूप में देखा जा रहा है कि बीजेपी इस बार प्रेशर बनाना चाह रहा है कि निशांत को फिर से, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना कुर्सी छोड़कर निशांत को दे देंगे। तो ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि जो कुर्सी नीतीश कुमार छोड़ेंगे उस पर बीजेपी का हक है, ना कि निशांत का। और निशांत के मनाने के लिए नीतीश कुमार को बीजेपी चाहती है कि निशांत राजनीतिक में आए, लेकिन मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाए। उप मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, जेडीयू को संभाले और अपने वोट बैंक को बांध के रखे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनवाना चाहते हैं। और इसी क्रम में जो नीतीश कुमार के सहयोगी जो 4-5 लोग हैं, उन पर ये प्रेशर बनवाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को इस बात के लिए मना लें कि बीजेपी से ये मुख्यमंत्री का जो चाबी आ रही है बीजेपी के पास, उसे गंवाने नहीं दिया जाए। और मुख्यमंत्री पर प्रेशर कर कर, इन सभी पर बीजेपी प्रेशर कर ये दबाव बनाना चाहती है कि जो आने वाली राजनीतिक जो क्रम होंगी, घटनाक्रम और चुनाव जो आने वाला 2025 का बिहार विधानसभा का है, उसमें बीजेपी की ही चले। सीट बंटवारे को लेकर भी बातें कही जा रही कि बीजेपी चाहती है कि जेडीयू से अधिक सीटें पर लड़े, और पहले तो जेडीयू से अधिक सीटें की बातें चल रही थी, अब जेडीयू को काफ़ी कम सीटें देने की भी बातें चल रही है। तो इन सभी मुद्दों पर बातें मनवाना, क्योंकि नीतीश कुमार जब फ्रेश माइंड में रहते हैं तो बीजेपी से ज़्यादा ही सीटें पर विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं जेडीयू, और बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं बिहार में। लेकिन इस बार बीजेपी चाह रही है कि बड़े भाई की भूमिका में रहें, और इस बार इतनी सीटें बीजेपी जीत ले कि सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार से ज़्यादा हथगुंजन ना करना पड़े। तो इसी क्रम में ये बिहार में जो ईडी का छापा पड़ा है देखा जा रहा है। हालांकि ये कितनी सच्चाई है इसमें तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस क्रम में, इस घटनाक्रम को इस क्रम से मिलाकर देखा जा रहा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने